नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सप्तसाहोणं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्होतु मे सदा। जय बोलो श्री अनंतानंद परमेष्टि भगवान की जय। वृषभादि विनाश शंकर भगवान की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशाई विराणी माता की जय। समस्त गणपति परमेष्टि भगवान की जय। तीन कम नौ कोटि राजों की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। वासु रत्नाकर आचार्य श्रीमद सागर जी महाराज की जय। गुरु आचार्य श्री पंत सागर जी गुरुदेव की जय। गुरु आचार्य श्री करुण जी गुरुदेव की जय। तीन कमलों कोटि राज की जय। अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। परम पूज्य प्रज्ञानंद जी महाराज सत्यनंद गुरुदेव की जय। आचार्य संत की जय। धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय। आप सबको आशीर्वाद देते हुए लाइन से बात को शुरू कर रहा हूं। खिलते फूल जैसी आपके होठों पर हंसी हो। खिलते फूल जैसी आपके होठों पर हंसी हो। न कोई गम हो न बेबसी हो। खिलते फूल जैसी आपके होठों पर हंसी हो। न कोई गम हो न बेबसी हो। समता सलामत रहे आपकी जिंदगी का सफर। सलामत रहे आपकी जिंदगी का सफर। आप जहां रहो वहां बस खुशी खुशी हो। आप जहां रहो वहां बस खुशी खुशी हो। ये मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। और खुशी पाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी धारणा को सम्यक बनाना पड़ेगा। गलत धारणाओं को तोड़ना पड़ेगा और सही रास्ते पर हम जब चलेंगे अर्थात सम्यक दृष्टि बने। आओ सम्यक दृष्टि बने। ये हमारी प्रवचन माला चल रही है और योग संयोग से आज इस सदी के महान आचार्य, तत्वों के ज्ञाता, सिद्धांत वेत्ता, एक प्रकांड पंडित, एक योग्य वैद्य कुशल आचार्य, वात्सल्य के रत्नाकर, वात्सल्य शिरोमणि, समता के आर्य, ऐसे वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमोद सागर जी महाराज आज उनका 105वां जन्मोत्सव है। यदि वो आज हमारे बीच होते तो 105 जन्म जयंती मनाई जाती। जिनकी 75वीं जन्म जयंती पर ही हीरक जयंती पर लगभग 75 से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ। तीर्थों का जीर्णोद्धार हुआ। साधु संतों का जीर्णोद्धार हुआ। संस्कृति का जीर्णोद्धार हुआ। ऐसे महान आचार्य विमोद सागर जी आज उनका जन्मदिन है। वे आचार्य भगवान सम्यक्त की साक्षात मूर्ति थे। महान ज्ञानी, महान सम्यक दृष्टा, युग दृष्टा और हम सबके लिए रक्षा कवच थे। वे आर्ष मार्ग के संरक्षक थे। जैसा वात्सल्य उनके गुरु समाधि सम्राट आचार्य श्री महर्षि कीर्ति गुरुदेव के अंदर था, वैसा ही वात्सल्य भाव वात्सल्य रत्नाकर, वात्सल्य शिरोमणि, तपमूर्ति आचार्य श्री विमोद सागर जी गुरुदेव के अंदर था। उनके समान वात्सल्य आज गिने चुने आचार्यों में देखने मिलता है। उनके समान वात्सल्य में देखता हूं तो हमारे गुरु गणाधिपति गणराचार्य गुरुदेव के अंदर वही वात्सल्य देखता हूं, या फिर जो पुष्पगिरी के निर्माता हैं, जिन्होंने युग को तरुण सागर, पुलक सागर जैसे अच्छे अच्छे संत देश को दिए, ऐसे आचार्य प्रसून सागर जी गुरुदेव के अंदर भी वात्सल्य हमें देखने मिलता है। उन्हीं के शिष्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमोद सागर जी गुरुदेव, जिन्होंने बचपन संघर्ष देखा। बचपन से ही मां की मृत्यु हो गई। उनकी बुआ जी ने उनका लालन पालन किया, उनको पाला पोसा और बहुत सरलता उनके अंदर थी। सबसे अधिक जिन भक्ति उनके अंदर थी। तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव के शिष्य आचार्य विमोद सागर जी तीर्थ भक्त थे।
आचार्य महावीर कीर्तिमूर्ति ऐसे तीर्थभक्त शिरोमणि थे कि उनके अधिकतर चौमासे प्रायकर तीर्थ क्षेत्र पर ही हुए। नगरों में, शहरों में चतुर्मास उनके नहीं हुए। बड़वानी, समेत शिखर, सोनागेर, तारंगा आदि आदि सिद्ध क्षेत्रों पर ही आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव के चतुर्मास हुए। उनके शिष्य आचार्य विमल सागर जी वह भी तीर्थों के भक्त थे। रोज नियम से वे 10 भक्ति का पाठ करते ही करते थे। आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव यदि किसी प्रतिमा का दर्शन करने खड़े हो जाएं और उस मंदिर में यदि 1000 प्रतिमा हैं तो 1000 प्रतिमा के हर एक के समक्ष वो 3-3 बार उठ बैठकर नमस्ते करते, मतलब 3000 बार उठ बैठकर नमस्ते उनका होता था। इसलिए विमल सागर जी गुरुदेव के गुरु को, आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव को तीर्थभक्त शिरोमणि कहा जाता है, समाधि सम्राट कहा जाता है। उनके शिष्य, योग शिष्य, प्रथम शिष्य, नंबर 1 शिष्य आचार्य विमल सागर जी, जिनका आज जन्मोत्सव है। इतने भोले, इतने सरल थे कि उनकी स्वयं सहायता करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए उस समय के जहां भी जाते थे वहां देवी देवता उनके सामने आ जाते थे। एक समय आचार्य विमल सागर जी, जो उनका नाम पंडित नेमीचंद था, वे समेत शिखर जा रहे थे और एक साइकिल पर जा रहे थे। रास्ते में जाते जाने उनकी साइकिल पंक्चर हो गई। पंक्चर होने पर अब जंगल में कैसे चलेंगे, कहां पे रखा होगा, साइकिल को पैदल लेकर के जा रहे थे कि रास्ते में अचानक आगे जाकर देखते हैं कि एक पंक्चर सुधारने वाला बैठा हुआ है। विमल सागर जी आचार्य भगवान उस समय ब्रह्मचारी थे, पंडित थे। उन्होंने उसके पास जाकर के पंक्चर सुधरवाया, साइकिल को ठीक किया और चल पड़े। करीब 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद उनको ध्यान आया, अरे जो मेरा पंप है साइकिल में हवा भरने वाला वो तो वहीं रह गया। वापस लौट करके आए तो देखते हैं कि वहां मात्र पंप पड़ा हुआ है और कोई दुकान वहां पर नहीं। मतलब देवी देवताओं ने आकर उनको सहायता की। और देखिए आप कि जो आज का मेरा विषय था, छोड़ो अंधविश्वास, करो पूर्ण विश्वास। अंधविश्वास को छोड़ना है, पूर्ण विश्वास को अपनाना है। ऐसे वात्सल रत्नाकराचार्य विमल सागर जी गुरुदेव, उनकी जीवन में से अनेक घटनाएं घटी कि जब देवी देवताओं की सहायता की। और आज कोई अज्ञानी, कोई मूर्ख, कोई जड़ बुद्धि उन पद्मावती क्षेत्रपाल की तुलना जूते और चप्पल से कर रहा है, अपने संसार को बढ़ा रहा है। वो अनंत दीर्घ संसारी है जो जातिवाचक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उनकी तुलना क्षेत्रपाल के माध्यम से कर रहा है। वो महान घोर पाप का बंध कर रहा है, असाता वेदनी कर्म का बंध कर रहा है, दर्शन मोहिनी का आश्रय कर रहा है। वो केवली श्रुत संग धर्म और देव का वर्णवाद करके महान पाप का बंध कर रहा है। पद्मावती क्षेत्रपाल वे ऐसे देवी देवता हैं जो उपकारी भी हैं और पूज्य भी हैं। कुतर्क दिया गया कि उपकारी के साथ पूज्य होना चाहिए। तो मैं आपको बतला दूं, हमारे तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि क्षेत्रपाल पद्मावती शासन देवी देवता वे उपकारी भी हैं और पूज्य, दोनों गुण उनके अंदर है। अरे आप सोचिए कि जब कोई अध्यापक, टीचर अपने जीवन काल में पढ़ाता है और पढ़ाते हुए जब विशेष पढ़ाई कराता है, एक्स्ट्रा समय लेकर अपने छात्रों पर विशेष ध्यान देता है, अपना पैसा लगाकर छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था कर देता है, तो ऐसे अध्यापक को सरकार की ओर से राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है। हर एक को नहीं मिलता है। जो नौकरी करते, नौकरी का पैसा अलग होता है। कुतर्क दिया गया कि अरे भाई, पद्मावती तो भगवान पार्श्वनाथ की सेविका है, यदि उसने उपकार कर दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, या धरणेन्द्र जी ने किया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। यदि कोई नौकर हमारे जीवन की रक्षा करे तो हम क्या उसको अपना मालिक बना देंगे? ये कुतर्क है। ये जिनवाणी के विपरीत शब्द है। आचार्य भगवान कहते हैं, चाहे पंडित हो, चाहे विद्वान हो, चाहे साधु हो, आचार्य हो, मुनि हो, उसके चक्षु आगम होना चाहिए।
आगम चक्षु साहू, साधु को आगम के अनुसार बोलना चाहिए, इतिहास के अनुसार, संस्कृति के अनुसार बोलना चाहिए। सबसे पहली बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास बात आई, किसी एक व्यक्ति ने अपने शंका समाधान में, जिसमें ढंग का समाधान नहीं था, शंकाएं और पैदा कर दी। जो पद्मावती क्षेत्रपाल थे उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। स्वयं अपने आप को पंच परमेष्टि कहते हुए, पंच परमेष्टि पद में आते हुए, जिस मुनि की स्मृति भाषा स्मृति होना चाहिए, मुनि के मुख से शब्द हमेशा मधुर ही निकलना चाहिए, जो कि स्फीत कर सब अहित हर, जग का हित करने वाले होना चाहिए, सबके हित करने वाले होना चाहिए, श्रुति सुखद, सुनने में सुखदायी होना चाहिए, दुखदायी नहीं होना चाहिए, सब संशय हरे और संशय को हरण करने वाले होना चाहिए। भ्रम रोग हर जिनके वचन, साधु के वचन भ्रम रोग को हरने वाले होने चाहिए, भ्रम पैदा करने वाले नहीं होना चाहिए। और मुख चंद्र ते आग नहीं, मुख चंद्र ते अमृत झरे, अमृत झरना चाहिए। जिस अज्ञानी ने, मूर्ख ने, जड़ बुद्धि ने, पापी ने पद्मावती क्षेत्रपाल को चप्पल और जूता कहा है, उसने अपना स्वयं स्थान कहां है वो बना लिया है। महानुभावों, पद्मावती क्षेत्रपाल तो नियम से पूज्य हैं और उपकारी दोनों गुण उनके अंदर हैं। क्या पूज्यता उनके अंदर है? उनमें गुण विशेष है। क्या पूज्यता है? क्योंकि वह जिन शासन रक्षक देवी देवता है, इसलिए पूज्यता उनमें आ गई। जैसे किसी स्थान का कलेक्टर, डीएसपी, एसपी वहां का मुख्य अधिकारी हो जाता है, और जब भी कोई फंक्शन काम करना होता है तो उसके ऑर्डर में होता है। हमारी प्रतिष्ठा महोत्सव पंचकरण के अंदर में हमारे आचार्यों के सामने इन अधिकारियों को भी सम्मान वहां पर किया जाता है, जिनकी जाति का पता नहीं है, खानदान का पता नहीं है, खानपान का पता नहीं है, आचरण का पता नहीं है, ऐसे नेताओं का, ऐसे पदाधिकारियों का, शासकीय अधिकारियों का वहां सम्मान किया जाता है, जिन्हें कुछ नहीं किया। पर यहां पूज्यता भी है। क्या पूज्यता है? कि सबसे पहली बात तो वो सम्यक दृष्टि है। पद्मावती क्षेत्रपाल शासन देवी देवता नियम से सम्यक दृष्टि हैं, ये उनमें पूज्यता है। सम्यक दृष्टि होने के साथ में भगवान के समोषण में उनका स्पेशल स्थान है। जहां 12 सभा होती है, उन 12 सभा में इनको नहीं बिठाया जाता है। ध्यान रखना, 12 सभा में सामान्य देवी देवता बैठते हैं, सौदामिंद्र भी 12 सभा के अंदर बैठता है, लेकिन जो सर्वाण्य यक्ष होता है भगवान की विधि के आगे धर्मचक्र लेकर खड़ा होता है। जो शासक देवी देवता होते हैं, जो 3 कटनियां होती हैं, उस वेदी प्रलग से उनको बिठाया जाता है। यदि देवी देवताओं का स्थान हमारे यहाँ पर नहीं होता तो मुझे आप बताइए, संपूर्ण देश के अंदर, चाहे आप कर्नाटक में जाइए, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, उत्तर भारत, दक्षिण पश्चिम, पूर्व उत्तर, संपूर्ण देश में ऐसा कोई स्थान नहीं है जिस स्थान पर इन देवी देवताओं का स्थान नहीं। आप बताइए, एक भी मंदिर हमारा जो 100, 200, 500 वर्ष पुराना मंदिर है, मैं स्वयं घूम करके आया हूं, कुंडकपुर जी में, नैनागिरी जी में, सोनागिरी जी में, द्रोणागिरी, आहार जी, पपोरा जी, वहां ऐसे बड़े आचार्य हो चुके हैं, देवगढ़ जी में, जहां सब जगह देवताओं का स्थान था। लेकिन आज हमारे बीच में मुगलों से भी खतरनाक आतंकवादी आ चुके हैं। जिन मुगलों ने पहले मंदिरों को तोड़ा, पर आज हमारे ही देश में ऐसे आतंकवादी पैदा हो गए हैं जो वास्तु के नाम पर, प्रतिष्ठा ग्रंथों के नाम पर, मंदिरों के जीर्णोद्धार के नाम पर मंदिरों को तोड़ रहे हैं और अपने मनमाने बना रहे हैं। जीर्णोद्धार के नाम पर समाज के चंद लोगों को अपने सेठों से कुछ पैसे दिला करके वो अपने धर्मों को बेच देते हैं, और जो भगवान की प्रतिमा उसको छील करके जो आदिनाथ थे उनको पारसनाथ बना देते हैं, पारसनाथ को महिर बना देते हैं, प्रशस्तियों को मिटा दिया जाता है, अपनी प्रशस्ति ठोक दी जाती है, और प्राचीन जो देवी देवता विराजमान थे उनको हटा करके बाहर कर दिया जाता है। ऐसे महान कर्म का बंद किया जा रहा है और हमारी समाज आज सो रही है। महान भगवान,
हमें समझना होगा, हमें जानना होगा कि पद्मावती क्षेत्रपाल आज युनो सागर जी का जन्मोत्सव है और आओ समय दृष्टि में हमारी प्रवचन माला चल रही है, तो ये क्षेत्रपालों का सम्मान, पद्मावती का सम्मान, शाही का सम्मान, यह सम्यक वर्धनी क्रिया है। जो उनका अपमान करता है, अनादर करता है, तिरस्कार करता है, वह व्यक्ति देवी देवताओं का अपमान करते हुए शातिशय पाप का बंध करता है, घोर पाप का बंध करता है और नरक का बंध करता है, और जो उसको समर्थन का सपोर्ट करता है वही महान पाप का बंध करता है। आज मैं आपको ज्यादा दूर नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। कर्नाटक में भगवान बाहुबली की मूर्ति बनकर तैयार हो गई, पंच कल्याणक संपन्न हो गया, अच्छे से हो गया, और चामुंडराय को आचार्य भगवान का आदेश मिला कि भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक से समापन होगा। तो चामुंडराय, उनका पूरा परिवार, उनका पूरा जो प्रशासन वर्ग था, उन सबने मिलकर भगवान बाहुबली का अभिषेक किया, खूब अभिषेक किया, घड़ों से अभिषेक किया। लेकिन अभिषेक सिर पर से चलता, कलश चलते, धाराएं मस्तक पर आते, दोनों आंखें भीग जाती, गाल भीग जाता, कंठ भीग जाता, छाती भीग जाती, पेट भीग जाता, और नाभि के पास में आकर के नीचे पूरा सूखा, आप जानते हैं। और महीनों ऐसे अभिषेक चलता रहा, लेकिन प्रतिष्ठा पूरी नहीं मानी गई। निमित्तचंद्राचार्य भगवान ने कहा कि जब तक भगवान बाहुबली का अभिषेक पूरा नहीं होगा तब तक तुम्हारी प्रतिष्ठा अधूरी है। उस समय जब कोई उपाय नहीं बने, घड़ों पर घड़े, घड़े पर घड़े, घड़े पर घड़े खूब चढ़ा दिए गए, लेकिन अभिषेक पूरा नहीं हुआ, और चामुंडराय, उनका परिवार इस चिंता में मग्न था कि भगवान का अभिषेक कौन पूरा करेगा, क्या कमी रह गई है। उस समय एक अज्जी गुल्ली का लेकर आई। कर्नाटक में बूढ़ी अम्मा को अज्जी कहा जाता है, अज्जी मतलब दादी, और साथ में गुल्ली का, तो गुल्ली का अज्जी हो गई, और उसने आकर के भगवान बाहुबली का अभिषेक पूरा किया। बहुत बड़ी घटना है, मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। अगर बाहुबली भगवान के मस्तक पर जय घोष लगाते हुए, निमित्त घोष लगाते हुए जब उन्होंने धारा की, उस गुल्ली का अज्जी ने, वो कौन थी गुल्ली का अज्जी, आप जानते हैं? वो गुल्ली का अज्जी भगवान नीमिनाथ शासन देवी कुष्मांडी देवी है, जिसे अंबिका देवी कहा जाता है, जिसको अमन माता कहा जाता है, जिसको कुष्मांडी देवी कहा जाता है। वो देवी ने आकर भगवान का अभिषेक पूरा किया, और इसलिए चामुंडराय ने अपने अहंकार को समाप्त करने के लिए भगवान बाहुबली का जहां मंदिर बना हुआ है, पहाड़ पर मूर्ति बनी हुई है, उनके ठीक सामने ही एक स्तंभ खड़ा हुआ है, और स्तंभ के अंदर में वहां पर आज भी गुल्ली का अज्जी की मूर्ति विराजमान की गई है। तो क्या चामुंडराय ने गुल्ली का अज्जी को सम्मान दिया, गौरव दिया, तो क्या वो गलत था? आप देख करके आओ कि एक भी मंदिर ऐसा कर्नाटक में आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो चंद्रगिरी पर्वत हो, चाहे विंध्यगिरी पर्वत हो, चाहे कोई भी देश हो, जहां पर भगवान के साथ देवताओं की स्थापना नहीं हो। क्या वो आचार्य हमारे अज्ञानी थे, क्या वो मूर्ख थे, क्या मिथ्या दृष्टि थे, जिन आचार्यों ने मूर्ति का शिल्प दिया है, मूर्ति के आकार दिए हैं, मूर्ति के अस्त्र वस्त्र दिए हैं, जाकर उनको बताया हुआ है कि किसके क्या होना चाहिए, पहचान दी है, स्थापना करी, प्रतिष्ठा की है, वो आचार्य कौन थे? जरा सोचना चाहिए। एक बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। मन बहुत आंदोलित है आज। जिस समय तीर्थंकरों की उपसर्ग दूर करने वाली, सतियों के उपसर्ग दूर करने वाली, मुनियराजों के उपसर्ग दूर करने वाली, जिन शासन की रक्षा करने वाली, धर्म प्रभाव न करने वाली पद्मावती माता को, क्षेत्रपाल को जब कोई अज्ञानी चप्पल जूते की संज्ञा देता है, उपमा देता है, वो महान कर्म का बंध करता है, सुनकर के मन को बड़ी पीड़ा होती है कि उनके गुरु ने क्या यही ज्ञान दिया है, या वो अपने गुरु के नाम को लांछित कर रहे हैं इस तरह की बात कह करके। उन्हें जीवन का ज्ञान नहीं है, उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, संस्कृति का ज्ञान नहीं है, उन्हें अपने अहिंसा महारत का ज्ञान नहीं है, अपनी समिति का ज्ञान नहीं है, वो स्वयं साधुता में नहीं है। महान कर्म का बंध उन्होंने किया है, जिसने कहा। महाभवों, आपने सुना होगा दिल्ली का लाल मंदिर। लाल मंदिर एक ऐसा मंदिर जो ठीक लाल किले के सामने है।
आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली जो जाते होंगे उनको पता होगा, लाल मंदिर। और अब सोचिए आप कि लाल किले में रहने वाले वो शासक जो कि मूर्ति भंजक, उन्होंने जाकर के कुंडलपुर, नेनागिर, चंदेरी, देवगढ़ आदि आदि स्थानों पर जाकर के जहां उनसे बना, अथवा हमारे एलोरा तीर्थ में आकर के यहां पर आकर के उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा है। और ऐसे मूर्ति भंजक के सामने लाल मंदिर आज तक सुरक्षित कैसे है? किसने सुरक्षा की उसकी? क्या लाल मंदिर सुरक्षा करने के लिए सिद्धालय से हमारे सिद्ध भगवान आए थे या अरहंत भगवान आए थे? क्या अरहंत भगवान अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं? मान भवों, वो लाल मंदिर में भगवान का जो जिन मंदिर है, उस मंदिर पद्मावती माता का मंदिर आज भी विराजमान है। और लाल किले से वहां का जो शासक था, मुगल बादशाह था, वो सोता था और सवेरे सवेरे 5 बजे उस मंदिर से जोर से घंटा बजता था। उस मुगल बादशाह ने अपने मंत्रियों से पूछा कि भाई क्या बात है, इस सवेरे सवेरे 5 बजे कौन घंटा बजाता है, कहां बजता है? तो बताया कि साहब सामने आपका जो मंत्री है, आपके राज्य में जो मंत्री है, जैन सेठ है, उसने ही आपकी अनुमति से, आपकी रजामंदी से, आपकी पीढ़ियों से, आपके जो पूर्वज जो हुए हैं, उनके माध्यम से ये सामने ही मंदिर है, जैन मंदिर है। और जैन मंदिर में सवेरे सवेरे 5 बजे घंटा बजता है। उसकी कम से कम 5-10 पीढ़ी बीत चुकी थी, उससे पहले का मंदिर था वो, 5 बजे घंटा बजता था। तो मुगल बादशाह ने गुस्सा होकर कहा कि मेरा आदेश है कि मंदिर को पूरा बंद कर दिया जाए और 5 बजे कोई घंटा नहीं बजेगा। राजा के आदेश पर सारे सैनिक लग गए और मंदिरों पर तलवारें, तोपें तान दी गई, गेट बंद कर दिया गया कि 5 बजे कोई घंटा नहीं बजेगा। एक भी श्रावक उसमें अंदर नहीं जा पाया, सब अपने अपने घरों के अंदर थे। राजा देख रहा था कि आज घंटा बजता है कि नहीं बजता है। और सवेरे 5 बजे का समय हुआ और अपने आप वहां पर घंटे की ध्वनि के लिए बज गई। अरे बोले, किसने घंटा बजाया? कौन गया था वहां पर? कोई छिपके बैठा था क्या? पूरा देखा कोई भी नहीं गया था। महान भगवान, उस मंदिर में वो स्वयं मुगल बादशाह आता है तो देखता है कि जो पद्मावती माता है, उस पद्मावती माता की मूर्ति से एक देवी प्रकट होती है और देवी वहां पर जाती है, सिर्फ घंटे के पास खड़ी होती है और ऑटोमेटिक घंटा जोर जोर से बजने लग जाता है। तब वह एकदम से घबरा करके डर कर कहता है कि जहां पर ऐसे देव देवता हैं, उस मंदिर को ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई नष्ट कर सकता है, ना बंद कर सकता है। ऐसी देवी पद्मावती ने लाल मंदिर की रक्षा की है। जिस समय अकलंक आचार्य भगवान 6 महीने शास्त्रार्थ कर रहे थे और संघश्री ने आदेश दिया कि जो शास्त्रार्थ में हार जाएगा उसको घानी में पेल दिया जाएगा, और संघश्री पहले दिन ही हार गया, लेकिन पर्दा लगा करके अपनी तारा देवी की स्थापना करके अकलंक स्वामी शास्त्रार्थ करता रहा। अकलंक स्वामी 6 महीने शास्त्रार्थ करते रहे। वो परेशान हो गए, चिंतित हो गए कि 6 महीने शास्त्रार्थ कौन कर रहा है, क्या ताकत है इसकी इतनी? तब धर्म की रक्षा के लिए, अकलंक स्वामी की रक्षा के लिए वहां पद्मावती माता प्रकट होती है, आती है उनके अकलंक स्वामी के सामने, उनकी भक्ति पूजन करती है, वंदना करती है और कहती है कि आप सम्यक दृष्टि महान ज्ञाता हैं, आप तो देवी से शास्त्रार्थ कर रहे हैं, 6 महीने आपसे देवी शास्त्रार्थ कर रही है, और रास्ता उसने बताया। तब अकलंक स्वामी की विजय हुई। हम भगवान, ऐसे अनेकों उदाहरण है। रैन मंजूषा, गुण सुंदरी आदि आदि की रक्षा इन सतियों ने की है। और जो रक्षा करता है, उपकारी होता है, साथ में पूज्यता उनके अंदर है, सम्यक दृष्टि है, उन पर अधिकार को राइट दिया हुआ है कि वो शासन रक्षक देवी देवता हैं। इसलिए हमारे संपूर्ण मंदिरों में एक छत्र, जितने भी जैन मंदिर हैं, चाहे वो किसी प्रांत में हो, हर एक मंदिर में शासन देवी देवताओं की स्थापना थी। हम देखते आ रहे हैं, आज उनको तोड़ा जा रहा है, निकाला जा रहा है, वहां की समाज भटक रही है और उनके साथ में लग गई है जो अपने धर्म की हानि कर रही है। इसलिए महान भावों, आप देख लीजिए कि चंद्रगुप्त सम्राट ने, भरत चक्रवर्ती ने जो 16 स्वप्न देखे थे, उसमें एक स्वप्न था कि एक तालाब, और तालाब सबसे पहले बीचों बीच सेंटर में तालाब सूखता है, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है,
उसके बाद वो पानी कम होते होते आखिरी में नींद खुलने के पहले चंद्रगुप्त देखते हैं कि दक्षिण में पानी बचा हुआ है। भद्रबाहु स्वामी को उन्होंने पूछा इस स्वप्न का फल क्या है? ये मैं नहीं बता रहा हूं, आप पढ़ लीजिए, पुण्याश्रम कथा कोश में आप पढ़ सकते हैं। जहां पर भी चंद्रगुप्त सम्राट के सपने की बात आती है या भरत चक्रवर्ती के 16 सपने की बात आती है, आप वहां देख सकते हैं, उसमें आया हुआ है। भद्रबाहु स्वामी बतलाते हैं कि जो सबसे पहले मध्य में तालाब सूखा है तो सबसे पहले मध्य भारत में ही धर्म की हानि होगी। और ऐसे कतिपय लोग धर्म का वेश धारण करके धर्म विद्वेष फैलाते हुए, सांप्रदायिकता फैलाते हुए धर्म की हानि करने में लगे हुए हैं। और आखिरी में महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में ही ये धर्म बचेगा, ये संकेत आचार्य ने दिया। महानुभावों, पद्मावती क्षेत्रपाल वे कभी किसी को नहीं बोलते कि तुम हमारी पूजा करो। और कुदेव या सुदेव, इसकी व्याख्या को ही समझने वाले ने नहीं समझा है। कौन सुदेव और कौन कुदेव, समय बहुत अपना हो रहा है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं आपको। कुदेव और सुदेव कौन? जो अपने आप को भगवान कहता है, अरिहंत कहता है, पर अरिहंत के लक्षण उसमें नहीं है। मतलब जिसने 4 घातीय कर्मों का नाश नहीं किया है, जो वीतरागी नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, हितोपदेश नहीं, उसके बाद भी अपने आप को भगवान के अरिहंत कहता है, तो वो कुदेव की श्रेणी में आता है। और जो 4 घातीय कर्मों का नाश कर चुके हैं, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, वे देवादिदेव सुदेव की श्रेणी में आते हैं, उस अपेक्षा कहा गया है। लेकिन क्या पद्मावती क्षेत्रपाल अपने आप को भगवान कहते हैं, अरहंत कहते हैं? नहीं, वे तो अपने आप को भगवान का भक्त कहते हैं, जिन शासन के सेवक कहते हैं, जिन शासन में धर्मात्माओं पर संकट आता है उसकी रक्षा करते हैं। और जो रक्षा करता है वो अवश्य हमारे लिए सम्माननीय होता है। अरे आप अपने घर में चौका लगाते हो और आप चौके में घबराते हो, डरते हो कि हम कैसे आचार्य महाराज को निरंतर आहार करा देंगे। आपको लगता है इनका आहार अच्छे से होना चाहिए, और कोई उनके साथ में आता है, पूरा आहार शोधन करता है और साथ में आहार देता है, आप उसका भी सम्मान करते हो। नागपुर में मेरे साथ नितिन भैया हर रोज जाते थे आहार कराने के लिए। ऐसी सांगली में एक विकास पाटिल था 2004 में। सांगली ऐसा गांव था जो पूरा जैन होकर अजैन हो गए थे। कुछ साधु वहां नहीं जाते थे, और जावे तो कोई व्यवस्था उनकी नहीं थी। सांगली मैं 2004 में वहां जा रहा था, मुझे वहां के लोग आए थे कि आप 15 दिन के लिए हमारे यहाँ चलिए। तो कर्नाटक के साधु ने मुझसे कहा बिल्कुल मत जाइए, सांगली बहुत बेकार गांव है। स्वयं बड़े गुरुदेव ने कहा था 2005 के पंचकर्णक में, आचार्य श्री ने, कि सांगली ऐसा गांव कि खाना मिले तो पानी नहीं, पानी मिले तो खाना नहीं, ऐसा गांव। 15 दिन के लिए मैं गया और उनकी भावना, मेरा योग संयोग था, 1 साल उनके बीच में रहा। जिन्होंने कभी अपने घर में चौके नहीं लगाए, उनके यहाँ पहली बार चौका लगता था, 10 दिन उनका चौका चलता था। और जो व्यक्ति हमारे साथ में उनके यहाँ पर आहार कराने जाता था, हमारा आहार कराने जाता था, 10 दिन के आहार पूरे निरंतर होने के पश्चात उस चौके वाले लोग, वो चौके वाले परिवार के लोग, उस जिसने आहार कराया है उसको टॉवेल देते थे, उसका तिलक करते थे, उसका सम्मान करते थे कि भाई तूने आज हमको जैन बना दिया, हमारे घर में साधु के चरण पड़ गए तो हमारा घर भी आज स्वर्ग और तीर्थ बन गया। महानुभावों, यदि मुनिराज का आहार कराने वाले को हम सम्मान देते हैं, तो जिसने तीर्थंकर का अवसर मिटाया हो उसके लिए हम चप्पल जूता कहें? शर्म आनी चाहिए उनको। बोलने के पहले सोचना चाहिए कि हम क्या कहने जा रहे हैं। अपने गुरु का नाम कलंकित कर रहे हैं, अपने संघ का नाम कलंकित कर रहे हैं, धर्म का नाम कलंकित कर रहे हैं। यदि जो शब्द उन्होंने कहे हैं, यदि किसी व्यक्ति ने उठा करके यदि कोर्ट में रख दिया, तुरंत अभी अरेस्ट हो जाएंगे। इतने खतरनाक शब्दों का प्रयोग जो मैं कह नहीं सकता हूं, उन शब्दों का प्रयोग किया है, ये गलत है। साधु के मुख से इस तरह की कटुता, विद्वेषता शोभा नहीं देती। महानुभावों, लाल मंदिर आज भी पद्मावती माता के कारण सुरक्षित है। इस कारण से जितने भी दिल्ली के मंदिर बनते हैं, भले चाहे वो पूरा 20 पंथ को नहीं मानते हैं, आगम को नहीं मानते हैं, पर हर एक मंदिर में पद्मावती माता की स्थापना वहां पर आज भी होती है। बड़े बड़े जागरण वहां पर होते हैं। इसी कारण से होते हैं कि उन्होंने धर्म की रक्षा की, मंदिर की रक्षा की, तीर्थ की रक्षा की। समय अपना हुआ है तो उनका सम्मान एक सम्यक्त वर्धनी क्रिया है, आगमुक्त क्रिया है।
आगम में सम्मान है, इसलिए हमारे आचार्यों ने उनके लिए श्लोक दिए, मंत्र दिए हैं, उनकी आकृतियां बताई हैं, और उसी के अनुसार संपूर्ण भारत में जितने प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रांत के अंदर हो, जो मंदिर 100-200 वर्ष पुराना है, हर एक मंदिर में आपको कहीं भी आप चले जाइए तो आपको देवी देवता मिलेंगे ही मिलेंगे, तीर्थों पर नियम से मिलेंगे। ये हमारी संस्कृति रही है, परंपरा रही है, हम उस पर कुठाराघात ना करें, ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। आपको सावधान हो जाना चाहिए, जो हमें हमारे धर्म से विपरीत लेकर जाता है हम उस पर सावधान हो जाएं और अपने धर्म की सुरक्षा के लिए वीर बनकर, कलंक स्वामी के समान बनकर के हम धर्म की रक्षा करें, इस और आगे बढ़ें। यही मेरी आपसे कामना है, भावना है। आपने मनोयोग से मेरी बात को सुना और इसी के लिए आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव ने अपना जीवन लगा दिया। आज उनका जन्मोत्सव मनाते हुए मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ कि हे भगवान, जैसा वात्सल्य आपने पाया है उसके गुण मेरे अंदर भी आ जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। और मैं कामना करता हूँ कि कोई भी साधु धर्म के विपरीत जातिवाचक शब्दों का प्रयोग करते हुए पंथ में पंथवाद झगड़े खड़े ना करें। मुट्ठी भर समाज है, बहुत थोड़ा समाज है, आपकी अपनी आस्था अपने पास रखिए। क्या हम किसी हिंदू मंदिर को जैन मंदिर बना सकते हैं? क्या हम रोक सकते हैं कि भाई तुम मत करो? आज का जमाना नहीं है, सबकी अपनी अपनी आस्था, अपना अपना रास्ता है। हम किसी पर धर्म थोप नहीं सकते, किसी को बाध्य नहीं कर सकते। जैन जैन है, उन्हें जैन रहने दीजिए, उनको पंथवाद झगड़े में ना लेकर जाइए। आप कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ बोलो अहिंसा में सनातन जैन धर्म की परम पूज्य प्रज्ञानंद महाराज मुक्तानंद गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय, धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय। देखिए, मैंने अभी एक 4 लाइन कही थी आपके लिए कि खिलते फूल जैसी होठों पर हंसी हो, न कोई गम हो न बेबसी हो। सलामत रहे आपकी जिंदगी का सफर, सलामत रहे आपकी जीवन का सफर। आप जहां रहें वहां बस खुशी ही खुशी हो, ये मैंने आशीर्वाद दिया है। उसके लिए मेरा आप सबसे आह्वान है कि आप सही महानुभाव अपने पूरे खानदान के साथ, अपने पूरे मोहल्ले के साथ सभी लोग शाम को 6:30 से लेकर 8:30 में आपकी खुशी के लिए जो महामृत्युंजय का जाप हो रहा है और भक्तामृत का पाठ हो रहा है, उसमें आप अवश्य जुड़िए। आज हमारे परम भक्त प्रदीप साहू जी जामखेड़ वाले, निर्मला भूर साहू जी, इनके द्वारा महामृत्युंजय विधान हुआ है। और बोधगढ़ से रेखा नरेंद्र सौरभ जैन परिवार के द्वारा आज हुआ है। और भी लोग भावना कर रहे हैं कि हमको महामृत्युंजय विधान करना है, सबकी भावनाएं हैं, क्योंकि रिजल्ट देख रहे हैं। जो जो महामृत्युंजय का विधान करा रहे हैं उनके जीवन की आज सुरक्षा हो रही है। हमारे जीवन साहू जी, श्रुति का आज हमारे अश्विनी साहू जी परिवार, बहुत भक्ति इनकी है। जिस समय जीवन साहू जी के ससुर महावीर साहू जी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, तब भी उनकी जांच हुई थी और वो कोरोना नेगेटिव आए थे, लेकिन बाद में उनको तकलीफ आई। मुझे नीलेश बजू भैया ने बताया कि उनको इतनी हालत खराब हो गई थी कि इंजेक्शन लगना उनके शुरू हो गए थे और डॉक्टर ने कहा था कि अब प्लाज्मा लेने का टाइम आ चुका है, यदि आज इंजेक्शन ने असर नहीं किया तो इनको प्लाज्मा चढ़ाना पड़ेगा ये टेस्ट आने के बाद में। और उस समय ही जीवन साहू जी का बजू भैया के पास फोन आया कि गुरुदेव से कहो हमारे महामृत्युंजय विधान करें। मैंने उनकी महामृत्युंजय विधान भी किया और स्पेशल उनको ऑडियो मंत्र का ऑडियो क्लिप भेज दिया। और शाम के टाइम में डॉक्टर कहता है कि ये कैसा चमत्कार है कि इनको प्लाज्मा लेने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे जीवन साहू जी कोरोना विनर बन करके, कोरोना विजय प्राप्त करते परिवार के साथ आज दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। उनके तो महामृत्युंजय संपन्न हुआ है। उनकी धर्म पत्नी अश्विनी जैन, उनकी बेटी प्रगति, सिद्धार्थ की बहुत अच्छी भक्ति उन लोग की है। जीवन साहू जी की अनन्य भक्ति है, बहुत बड़ी श्रद्धा है। जब 2016 में मैं औरंगाबाद भ्रमण करते हुए आया था तो उनके घर में मेरा वास्तव्य हुआ था।